श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण नागरखंड पूर्वार्ध। मृगपद तीर्थ और विष्णुपद तीर्थ का प्रादुर्भाव तथा महात्म्य, विष्णुपदी में स्नान और विष्णुपद के स्पर्श आदि का महत्व। सुत जी कहते हैं, उसी तीर्थ के पश्चिम भाग में परम उत्तम एवं अतिशय पवित्र मृग तीर्थ है, जो समस्त भूतल में विख्यात है। जो मानव उस तीर्थ में पूर्ण श्रद्धा के साथ चैत्र शुक्ला चतुर्दशी को मध्याह्न काल में स्नान करते हैं, वे समस्त दोषों और पापों से युक्त होने पर भी किसी प्रकार पशु पक्षियों की योनि में नहीं जाते। जो कृतघ्न, नास्तिक, चोर और राजनिंदक है, वे भी वहां स्नान करके परम गति को प्राप्त होते हैं। ऋषियों ने पूछा, सुतनंदन, उस क्षेत्र में मृग तीर्थ का आविर्भाव कैसे हुआ? सुत जी ने कहा, पूर्व काल में उस विशाल वन के भीतर एक दिन बहुत से महाभयंकर व्याध अपने हाथों में धनुष लिए आ पहुंचे। उस समय एक वृक्ष के नीचे मृगों का झुंड विश्वस्त होकर बैठा था। व्याधों की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। मृग भी उन व्याधों को दूर से ही देखकर भय से व्याकुल व्याकुल हो भाग चले और पास ही गहरे जलाशय को देख उसी में समा गए। जल के भीतर प्रवेश करते ही वे सब मृग उसी तीर्थ के प्रभाव से मानव शरीर को प्राप्त हो गए। तब उसने व्याधों तब उसने तब उनसे व्याधों ने पूछा, भद्र पुरुषों, इस मार्ग से अभी अभी मृगों का झुंड आया है, बताइए वह किस मार्ग से निकला है? वे मनुष्य बोले, हम लोग ही वे मृग हैं। इस तीर्थ के प्रभाव से हमने दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त कर लिया है। यह सुनकर सब व्याध बड़े विस्मय में पड़े और उन्होंने भी धनुष बाण फेंक कर उस तीर्थ में स्नान किया। स्नान करते ही वे दिव्य शरीर से युक्त श्रेष्ठ राजा हो गए। प्राचीन काल में जहां स्नान करके राजा त्रिशंकु उत्तम शरीर को प्राप्त हुए थे, उसी जलाशय में स्नान करने के कारण वे अधिक सब पापों से मुक्त होकर उत्तम शरीर को प्राप्त हुए। उस शुभ तीर्थ में विष्णुपद नाम से प्रसिद्ध एक अन्य तीर्थ भी है, जो समस्त पातकों का नाश करने वाला है। दक्षिणायन आरंभ होने पर मनुष्य एकाग्र चित्त हो वहां विष्णुपद का पूजन करे और श्रद्धा पूर्वक भगवान को आत्मनिवेदन करे। ऐसा करने वाला पुरुष दक्षिणायन में मरने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। इसी प्रकार उत्तरायण आरंभ होने पर भी विधि पूर्वक विष्णु पद का पूजन करके एकाग्र चित हो भक्ति भाव से आत्मनिवेदन करे। ऐसा करने वाला पुरुष भी भगवान विष्णु के पुण्य धाम को प्राप्त होकर सुखी होता है। ऋषियों ने पूछा, भगवान विष्णु का चरण उस तीर्थ में कैसे प्राप्त हुआ और वहां किस प्रकार आत्मनिवेदन किया जाता है? सुत जी ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने जिस समय बलि को बांधा था, उस समय अपने 3 पगों से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को नाप लिया था। भगवान के उन 3 पगों में से पहला पग इसी हाटकेश्वर क्षेत्र में पड़ा था। दूसरा पग उन्होंने महरलोक में रखा। फिर भगवान चक्रपाणि ने जब तीसरा पग रखने का उद्योग किया, तब उन्होंने उनके अंगुष्ठ के अग्रभाग से ब्रह्मांड फूट गया और अत्यंत लघुता से को प्राप्त हो गया। फूटे ब्रह्मांड के उस छिद्र से निकला हुआ वह जल भगवान के अंगुष्ठ से होता हुआ क्रमशः पृथ्वी तल पर आया। चंद्रमा के समान उज्जवल जल से विभूषित उस तीर्थ को लोक में विष्णुपदी गंगा कहते हैं। इस प्रकार
उस क्षेत्र में जब भगवान विष्णु का चरण प्राप्त हुआ, तब प्राणियों के सब पापों का नाश करने वाली विष्णुपदी नामक एक नदी प्रकट हुई, जो उसमें श्रद्धा पूर्वक स्नान करके भगवान विष्णु के चरण का स्पर्श करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। जो उत्तम श्रद्धा से युक्त हो विष्णुपदी के तट पर श्राद्ध करता है, वह गया में श्राद्ध करने का फल पाता है। जो मनुष्य सदा माघ मास में प्रातः काल उठकर स्नान करता है, वह प्रयाग में स्नान का फल पाता है। जो 1 वर्ष तक वहां निवास करके भक्ति पूर्वक उसमें स्नान करता है, वह मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। जिसकी हड्डियां उस तीर्थ के जल में डाल दी जाती हैं, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो प्यास से पीड़ित होकर बिना भक्ति के भी उस तीर्थ में उस तीर्थ के जल में प्रवेश करते हैं, वे भी पाप मुक्त हो शरीर का अंत होने के पश्चात भगवान विष्णु के जरा मृत्यु रहित परम धाम में जाते हैं। फिर जो पूर्व काल उपस्थित होने पर श्रद्धा पूर्वक स्नान करके वेद के ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देते हैं, उनके लिए क्या कहना है। इसीलिए जो मनुष्य अपने कल्याण की इच्छा रखता है, वह प्रयत्न पूर्वक विष्णुपदी के जल में स्नान तथा विष्णुपद का स्पर्श करें। दक्षिणायन अथवा उत्तरायण प्राप्त होने पर श्री विष्णु पद का पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें। भगवान, यदि 6 महीने के भीतर मेरी अकस्मात मृत्यु हो जाए तो आपके चरणों में ही मुझे आश्रय मिले और मैं आपका सेवक पार्षद हूँ। श्री हरि से ऐसा कहकर तत्पश्चात ब्राह्मणों का पूजन करे और उन्हीं के साथ भोजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष उत्तम गति को प्राप्त होता है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। विष्णुपदी की अद्भुत महिमा। चंड शर्मा की शुद्धि। सुत जी कहते हैं, विप्रवरों, पूर्व काल की बात है। चमत्कारपुर में उत्तम व्रत का पालन करने वाले चंड शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण हो गए हैं, जो रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न थे। वे जब युवा अवस्था में पहुंचे, तब किसी वेश्या में आसक्त हो गए। एक समय आधी रात में वे प्यास से व्याकुल होकर उठे तो उस वेश्या से बोले, प्रिय, मैं पानी पीना चाहता हूँ। तब उस वेश्या ने पानी के भ्रम से उन निंद्राकुल ब्राह्मण को मदिरा से भरा हुआ पूर्वा लाकर दे दिया। मुख में मदिरा जाते ही ब्राह्मण कुपित हो उठे और उस वेश्या को बार बार धिक्कारते हुए कड़ी फटकार सुनाने लगे, अरे पापिनी, तूने यह क्या किया। से मेरी ब्राह्मणता निश्चय ही नष्ट हो जा गई, अतः मैं आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित करूंगा। ऐसा कहकर वे दुख पूर्वक निकले और निर्जन वन में जाकर करुण स्वर में विलाप करने लगे। तत्पश्चात प्रातः काल होने पर उन्होंने अपने शरीर के सब बाल बनवाकर वस्त्र सहित स्नान किया। तदंतर वे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सभा में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, ब्राह्मणों, मैंने जल के धोखे में मदिरा पी ली है, मुझे दंड दीजिए। तब उन ब्राह्मणों ने बार बार धर्म शास्त्र का विचार करके कहा, ब्राह्मण यदि ज्ञान अथवा अज्ञान से भी मदिरा पी ले तो मदिरा के बराबर भी खोलता हुआ घी पी लेने पर उसकी शुद्धि होती है। अतः यदि तुम आत्मशुद्धि चाहते हो तो यही प्रायश्चित करो। बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके ब्राह्मण ने तत्काल घी लेकर उसे पीने के लिए आग पर तपाया। इतने में ही यह समाचार सुनकर उनके पिता माता भी आ पहुंचे और बोले, यह क्या बेटा, तुम यह क्या करते हो। तब पुत्र ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए रात की सब घटना कह सुनाई। यह सुन यह सब सुनकर ब्राह्मण दंपति ने उन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना की, मेरे
इस पुत्र को धर्म शास्त्र का विचार करके कोई दूसरा प्रायश्चित बताइए। तब उन ब्राह्मणों ने पुनः आदर पूर्वक धर्म शास्त्र का विचार किया और इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, धर्म शास्त्र में तो कोई दूसरा उपाय नहीं है। तुम्हें जो उचित प्रतीत हो सो करो। तब ब्राह्मण ने पुत्र से कहा, बेटा, तीर्थ यात्रा करो, फिर क्रमशः अनेक प्रकार का व्रत करने से पवित्रता को प्राप्त होगे। पुत्र बोला, महाभाग, क्या ब्राह्मणों का बताया हुआ प्रायश्चित पवित्रता के लिए पर्याप्त नहीं है, जो आप व्रत आदि का उपदेश करते हैं? पुत्र का यह निश्चय जानकर पुत्र वत्सला पिता तथा उनकी सती पत्नी ने भी मृत्यु का निश्चय करके प्रसन्नता पूर्वक अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया। तब माता ने कहा, बेटा, जब हम दोनों अग्नि में प्रवेश कर जाएं, उसके बाद तुम मोंजी होम मरणांत प्रायश्चित करना। ऐसा कहकर वे दंपति प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु के लिए अग्नि के समीप गए। उनके साथ ही उनका पुत्र भी था। इतने में ही वेदों के पारंगत विद्वान शांडिल्य मुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस स्थान पर आ पहुंचे और सारी बात सुनकर उन सब ब्राह्मणों को फटकारते हुए बोले, अहो, तुम सब लोग अत्यंत मूढ़ हो, क्योंकि तुम्हारे कारण सुगम प्रायश्चित के होते हुए भी आज ये तीन ब्राह्मण व्यर्थ ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। कृच्छ और चंद्रायण आदि प्रायश्चित वहां दिए जाते हैं जहां श्री गंगा जी उपलब्ध न हो। यहाँ तो साक्षात विष्णुपदी गंगा विद्यमान है, उसी में यह स्नान करें तो पाप से शुद्ध हो जाएंगे। उसी में यह स्नान करे तो पाप से शुद्ध हो जाएगा। तब सब ब्राह्मणों ने शांडिल्य मुनि को साधुवाद देते हुए कहा, मुने, आपका कथन सत्य है। उसके बाद वे सब लोग ब्राह्मण को समझा बुझा कर विष्णुपदी गंगा के तट पर ले गए। वहां ब्राह्मणों ने ज्यों ही मुख में गंगा जल डालकर कुल्ला किया, त्यों ही वह शुद्ध हो गया। फिर जब वे उस शोभायमान जल में स्नान करने लगे, उस समय स्पष्ट स्वर में आकाशवाणी हुई। विष्णुपदी का संपर्क होने से तथा उसके जल में स्नान और आचमन करने से ब्राह्मण देवता शुद्ध हो गए। अतः अब वे अपने घर लौट जाएं। यह सुनकर सब लोग हर्ष प्रकट करते हुए अपने अपने घर चले गए। सुत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसे प्रभावशाली विष्णुपदी गंगा उस क्षेत्र की पश्चिम सीमा पर विद्यमान है जो सब पापों का नाश करने वाली है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाटकेश्वर क्षेत्र की दक्षिणोत्तर सीमा के गोकर्णों का परिचय, गोकर्ण और यम का संवाद, नरक वर्णन, क्षेत्र सेवन का महात्म्य। सुत जी कहते हैं, महर्षियों, भूतल पर यमुना नदी के किनारे मथुरा नाम से विख्यात एक महापुरी है जो अनेक ब्राह्मणों से भरी हुई है। वहीं पूर्व काल में गोकर्ण नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे जो वेदाध्ययन से संपन्न और सब शास्त्रों के पंडित थे। वहीं उसी नाम का और उसी अवस्था का एक दूसरा ब्राह्मण भी रहता था जो सब विद्याओं में पारंगत था। एक दिन यमराज ने अपने दूत से कहा, दूत, तुम शीघ्र मथुरा जाओ और वहां से गौकर्ण नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण को यहाँ ले आओ। आज दोपहर के समय उनकी आयु समाप्त हो जाएगी। देखना, उसी पुरी में उस नाम के एक दूसरे ब्राह्मण भी हैं जो दीर्घ जीवी हैं। कहीं भूल से उनको न ले आना। यमराज की आज्ञा से दूत बड़े वेग से मथुरापुरी में पहुंचा, परंतु भ्रम हो जाने से वह दीर्घजीवी गौकर्ण को ही पकड़ ले आया।
तब यमराज ने कुपित होकर अपने सेवक से कहा, पापी, तुझे धिक्कार है, तू इन दीर्घायु महात्माओं को ले आया। तूने यह क्या किया? इन्हें शीघ्र ही ले जाकर वहां पहुंचा दें, अन्यथा भय है कि बंधु बांधव इनकी देह का दाह संस्कार न कर दें। ब्राह्मण बोले, मैं सौभाग्यवश आपके समीप आ गया हूँ, अब वहां लौट कर नहीं जाऊंगा। मैं तो दरिद्रता के से कष्ट पाकर स्वयं ही सदा मृत्यु की इच्छा रखता था। यमराज ने कहा, विप्रवर, यदि पल भर भी आयु शेष हो तो मैं किसी मनुष्य को पृथ्वी से यहाँ नहीं बुलाता। इसीलिए लोग मुझे धर्मराज कहते हैं। मैं सब प्राणियों पर पक्षपात छोड़कर समान भाव रखता हूँ। तुम मुझसे कोई वर मांगो, किसी भी देहधारी को मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता। ब्राह्मण बोले, देव, यदि मुझे अवश्य ही घर लौटकर जाना है तो मैं पूछता हूँ, उसको बताइए, वही मेरे लिए श्रेष्ठ वर होगा। पाप कर्मी मनुष्य जो इन भयंकर नरकों का सेवन कर रहे हैं, इनमें से किस कर्म से किसको कौन सा नरक प्राप्त होता है? यमराज ने कहा, विप्रवर, नरक असंख्य हैं, पर उनमें से जो मुख्य है केवल उन्हीं का परिचय मैं तुम्हें कराऊंगा। यहाँ मुख्य 21 नरक हैं। इनमें से पहला रौरव नरक है, जिसमें अत्यंत तप्त तेल से भरे हुए कुंडों में प्राणी पकाए जा रहे हैं। इसमें दूसरों का धन हड़पने वाले शूद्र मनुष्य यातना भोगते हैं। दूसरे का नाम है महारौरव, जिसमें कृतघ्न और गुरुशय्यागामी पापात्मा दाह से पीड़ित होकर तथा तीखे धार वाले शस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर आर्तनाद करते हैं। तीसरे भयदायक नरक का नाम अंधतम है। जिन नराधमों ने पराई स्त्रियों को दूषित दृष्टि देखा है, वे जब यहाँ आते हैं तब लोहे के समान मुख वाले पक्षी उनकी दोनों आंखें निकाल लेते हैं। चौथा नरक प्रतप्त नाम से विख्यात है। यहाँ भी पापी जीव यातना भोग कर शुद्ध होते हैं। जिन्होंने गुरुजनों, देवताओं तथा तपस्वियों की सदैव निंदा की है, उन लोगों की जीवा यहाँ उखाड़ ली जाती है। पांचवी सुप्रसिद्ध नरक निदारक वाला है। पांचवा सुप्रसिद्ध नरक विदारक नाम वाला है। यहाँ मित्रद्रोही मनुष्य आरे से चीरे जाते हैं। छठा निकुंभ नामक नरक है, जो तपाई हुई बालू से भरा हुआ है और स्वयं भी अग्नि से तप रहा है। जिन मनुष्यों ने पहले बिना किसी अपराध के दूसरे ब्राह्मणों को प्राणांतकारी कष्ट पहुंचाया है, वे यहाँ तपी हुई बालू में भुने जाते हैं। सातवां नरक विभत्सु कहलाता है। वह अत्यंत गृहित है। उसमें सब ओर से मल मूत्र आदि गंदी वस्तुएं भरी हुई हैं, जिनमें दुरात्माओं ने राजा के पास जाकर लोगों की चुगली खाई है। उनके मुंह में ये गंदी वस्तु भरकर उन्हें उसी नरक में डाल दिया जाता है। आठवां अधम नरक कुत्सित नाम से प्रसिद्ध है। वह कफ और मूत्र आदि एवं दुर्गंध युक्त वस्तुओं से भरा हुआ है। जिन्होंने गुरु, देवता, अतिथि और विशेषता अपने कुटुंबी जनों और सेवकों को भोजन दिए बिना ही स्वयं भोजन किया है, वे लोग इसमें डाले जाते हैं। द्विजश्रेष्ठ, यह दुर्गम नाम का नवा नरक है। यह तीखे कांटों से भरा हुआ है। इसके इसके भीतर सांप और बिच्छू भी रहते हैं। जिन्होंने एक साथ यात्रा करने वाले अपने भूखे प्यासे कष्ट पाते हुए साथी को न देकर अकेले भोजन किया है, उन्हें इस नरक में रखा जाता है। 10वें नरक का नाम दुस्सह है, जो सब ओर से तप्त लोह में खंभों से घिरा हुआ है। जो पापी पराई स्त्रियों में तथा मांस भोजन से में अनुरक्त होते हैं,
उन मनुष्यों को यहाँ तप्त लोह में खंभों का आलिंगन करना पड़ता है। 11वां नरक आकर्षक आर्क्ष नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ तपाए हुए संड से रखे रहते हैं, या तपाए हुए संड से रखे रहते हैं। जो मनुष्य, स्त्री, ब्राह्मण, गुरु और देवताओं का धन खाते हैं, उन्हें तपाए हुए संडसों से पकड़कर सब ओर से खींचा जाता है। 12वें नरक को संदंश कहते हैं। इसमें अभक्ष्य भक्षण करने वाले नराधमों को लोहे के समान दांत और मुख वाले गिद्ध नोच नोच कर खाते हैं। 13वें नरक का नाम नियंत्रक है। उसकी बड़ी ख्याति है। वह सब ओर से कीटों तथा सदृढ़ बंधनों से व्याप्त है। जो पापी दूसरों की धरोहर को हड़प लेते हैं, वे वहां बंधनों से कसकर बांध दिए जाते हैं, और कृमि, बिच्छू तथा कीट आदि उन्हें काटते और खाते हैं। 14वां नरक अधोमुख कहा गया है। उसका स्वरूप सब नरकों से अधिक भयंकर है। जो मनुष्य ब्राह्मण की हत्या करते हैं, वे यहाँ के वृक्ष की डाल में बांधकर नीचे मुंह करके लटका दिए जाते हैं, और नीचे से आग प्रज्वलित करके उन्हें पकाया जाता है। 15वां भीषण नाम वाला नरक है, जो जू और खटमल आदि से भरा हुआ है। जो लोग झूठी गवाही देते या झूठ बोलते हैं, उनको तथा अन्य कुकर्मियों को भी मैंने यही स्थान दे रखा है। यह 16वां नरक शुद्धत कहा गया है, जो चारों ओर शुद्धातुर मनुष्यों से व्याप्त है। जिन द्विजों ने मांस भोजन किए हैं, वे वहां भूख से पीड़ित होकर अपने ही शरीर को काट काट कर खाते हैं। 17वां क्षार नरक है, जो नमक से भरा हुआ है। यह सब प्राणियों के लिए बड़ा भयंकर है। जो मनुष्य व्रत भंग करने वाले तथा पाखंडी हैं, वे यहाँ आने पर तीखे शस्त्रों से पीस डाले जाते हैं, और ऊपर से उन पर नमक छिड़का जाता है। यह 18वां नरक निधाग नाम से प्रसिद्ध है, जो प्रज्वलित अंगारों से भरा है। जो मनुष्य शास्त्र, काव्य तथा ब्राह्मण कन्या को कलंकित करते हैं, वे यही अंगारों के भीतर रखे जाते हैं। 19वां नरक कुट शालमिल कहलाता है, जो सब ओर से तीखे कांटों से भरा हुआ है। जो नास्तिक, मर्यादा भंग करने वाले तथा ब्राह्मण घाती हैं, वे सब मनुष्य यहाँ सदैव चढ़ते और गिरते रहते हैं। 20वें नरक का नाम असीपत्र वन है। जो दूसरों के छिद्र देखते, झूठ कपट से भरे हुए कार्यों में संलग्न रहते और शास्त्र बेचते हैं, वे ही उसमें आते हैं। 21वां नरक वेतरणी नाम वाली नदी है, जिसे धर्मात्मा और पापी सभी को पार करना पड़ता है। जो मृत्यु काल के समय गाय की पूंछ हाथ में लेकर उसका दान करते हैं, वे सुख पूर्वक उस नदी को पार कर जाते हैं। जो मानव गोदान किए बिना ही मर जाते हैं, उन्हें इस दुर्गम नदी को हाथों से ही तैर कर पार करना पड़ता है। द्विजश्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है, वह सब वृतांत मैंने तुमसे कह दिया। अब इच्छा अनुसार धन लेकर घर जाओ। ब्राह्मण बोले, देव, अब यह बताइए कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य नरक में नहीं जाता। यमराज ने कहा, जो सदा तीर्थ यात्रा में तत्पर रहता, देवता और अतिथियों की पूजा करता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखता तथा शरण में आए हुए का पालन करता है, वह कभी भी नरक में नहीं जाता। जो सर्वदा दूसरों की भलाई में संलग्न रहता, हेमंत सर्दी में आग ताप तपाता,
गर्मी में जल पिलाता और वर्षा में ठहरने के लिए स्थान देता है, वह कभी नर्क का दर्शन नहीं करता। जो व्रत और उपवास में तत्पर, शांत चित्त, जितेंद्रिय, ब्रह्मचारी तथा सदैव भगवान का ध्यान करने वाला है, वह मनुष्य भी नर्क में नहीं जाता है। जो अन्न और तिल का दान करता, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता, वेदाध्ययन करके शास्त्र के आज्ञा पालन में तत्पर होता, मीठे वचन बोलता तथा सदा धार्मिक चर्चा किया करता है, वह कभी न देखता। ब्राह्मण बोले, धर्मराज, यह तो एक मूर्ख भी जानता है कि शुभ कर्म में तत्पर रहने वाला पुरुष नरक में नहीं जाता और पाप परायण मनुष्य स्वर्ग में नहीं जा सकता। मुझे तो सब लोगों को सुख पहुंचाने वाला वह श्रेष्ठ व्रत, नियम, तीर्थ, जप अथवा होम आदि उपाय बताइए, जिसको स्वल्प मात्रा में करने पर भी पापी पुरुष भी अपने पाप का नाश करके शीघ्र स्वर्गलोक को जा सके। यमराज ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, अनर्त देश में एवं सर्व तीर्थ में शुभ हाटकेश्वर क्षेत्र है, जो करने वाला है। जो उस क्षेत्र में 15 दिन भी भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करता है, वह सब पापों से युक्त होने पर भी भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। अतः तुम वहीं जाकर भक्ति भाव से भगवान शंकर की आराधना करो। इससे अपनी 10 पीढ़ियों के साथ तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। सुत जी कहते हैं, यह उपदेश सुनकर गोकर्ण जी ज्यों ही अपने घर की ओर प्रस्थित हुए, त्यों ही यमदूत दूसरे गोकर्ण को भी साथ लेकर वहां आ पहुंचा और शीघ्र ही उसने धर्मराज के आने सामने उसे उपस्थित किया। तब धर्मराज ने प्रसन्न होकर दूत से कहा, तुम समय बिताकर इन ब्राह्मण देवताओं को यहाँ लाए हो, अतः द्वितीय गोकर्ण के साथ ही उन्हें भी जल्दी छोड़ दो। तदंतर वे दोनों गोकर्ण ब्राह्मण उसी क्षण एक ही साथ छोड़ दिए गए। फिर दोनों ने सहसा अपने अपने शरीर में प्रवेश किया। स्वस्थ होने पर दोनों ने हाटकेश्वर तीर्थ में यथावत तपस्या करके भगवान शंकर की आराधना की और उसके प्रभाव से सशरीर जो मनुष्य निष्काम भाव से वहां भगवान शिव की आराधना करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। विप्रवर, उस इस मैंने तुम्हें हाटकेश्वर क्षेत्र का प्रमाण और सीमा आदि का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। यहाँ खेती करने वाले किसान भी परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर जो अपने मन को वश में रखने वाले शांत, दांत और जितेंद्रिय साधक हैं, उनके लिए क्या कहना है। मनुष्य बात ही क्या है, इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए कीट पतंग, पशु पक्षी और मृग भी निस्संदेह स्वर्गलोक में जाते हैं। जो भगवान जनार्दन को अपने हृदय में स्थापित करके श्रद्धा पूर्वक वहां रहते हैं, उनकी सदगति में संदेह ही क्या हो सकता है। अतः पूरा प्रयत्न करके सबको उस क्षेत्र का सेवन करना चाहिए। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सिद्धेश्वर लिंग की महिमा तथा वत्स मुनि के द्वारा षडक्षर मंत्र के महात्म्य एवं मांसाहार की निंदा तथा अहिंसा की महत्ता का वर्णन। सुत जी कहते हैं, विप्रवरों, हाटकेश्वर क्षेत्र में सिद्धेश्वर नामक लिंग है। उस लिंग के रूप में वहां साक्षात भगवान शंकर स्वयं ही प्रकट हैं। वे स्मरण और दर्शन करने से सदा सब प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। जो मनुष्य पवित्र भाव से भक्ति पूर्वक उन सिद्धेश्वर का दर्शन या स्पर्श करता है, वह दुर्लभ मनोरथ को भी शीघ्र प्राप्त कर लेता है। उस क्षेत्र में पहले स्पर्श और दर्शन करने से सैकड़ों पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं और कितने ही मनुष्य
केवल प्रणाम करने से सिद्धि को सिद्धि की। जब मैं पिता के घर में रहता था, मेरे सामने ही एक दिन वहां महातेजस्वी वत्स मुनि पधारे। उस समय उनका दर्शन करके मेरे पिताजी ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और अर्घ्य देकर विनय पूर्वक पूछा, विप्रवर, आपका स्वागत है। आप कहाँ से आए हैं? मेरे लिए यथोचित सेवा के निमित्त आज्ञा कीजिए। वत्स जी बोले, सुत, मैं तुम्हारे आश्रम पर चतुर्मास्य व्रत करना चाहता हूँ। यदि तुम मेरी सेवा शुश्रूषा करो तो यहीं चौमासा करूं। लोमहर्षण जी ने कहा, ब्राह्मण, मैं निस्संदेह आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा कहकर मेरे पिताजी मुझसे बोले, वत्स, तुम्हें प्रतिदिन इन महर्षि की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। तब मैं विनीत भाव से उनकी सेवा टहल के सब कार्य करने लगा। वे रात में मुझे विचित्र विचित्र कथाएं सुनाया करते थे। एक समय कथा के अंत में मैंने पूछा, भगवान, समुद्र सहित संपूर्ण धरातल को आपने थोड़ी ही अवस्था में कैसे देखा? जिन द्वीप, समुद्र तथा पर्वतों की चर्चा आपने की है, वहां तक तो मनुष्य मन के द्वारा भी किसी प्रकार नहीं जा सकते। मुनीश्वर, यह किसी तपस्या का प्रभाव है अथवा मंत्र का पराक्रम है, जिससे आपने संपूर्ण भूतल को देख लिया है। वत्स मुनि ने हंसकर कहा, यह तुमने ठीक समझा है। मेरे मन का ही ऐसा पराक्रम है। मेरे मंत्र का ही ऐसा पराक्रम है। मैं प्रतिदिन भगवान शिव के समीप षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का 8,000 जप करता हूँ। इससे तीनों काल में मेरी युवा अवस्था सदा स्थिर रहती है। मुझे भूत और भविष्य का ज्ञान है और मेरा जीवन सदा सुखमय बना रहता है। मेरी आयु लाखों वर्षों की हो गई है, तथापि अभी प्रथम अवस्था किशोरावस्था ही दिखाई देती है। एक समय मेरी स्त्री की मृत्यु हो जाने पर जब मैं उसके लिए शोक कर रहा था, तब मेरे सैरदों ने मुझसे कहा, अरे भैया, तुम शोक क्यों करते हो? एक दिन हम सभी की मृत्यु होने वाली है, इसके लिए रोना क्या है? तुमने अपनी प्रिया को पहले से नहीं देखा था, वह अदर्शन से ही तुम्हें प्राप्त हुई थी और अब पुनः अदर्शनावस्था को ही चली गई है। वह वह तुम्हारी थी, न तुम उसके। फिर व्यर्थ शोक क्यों करते हो? किसी का किसी के साथ सदा एक स्थान पर निवास नहीं होता। अपने शरीर के साथ भी मनुष्य सदा नहीं रह सकता। फिर इस शरीर के भिन्न जो दूसरे लोग हैं, उनके साथ सदा संयोग कैसे रह सकता है? जो मरे हुए संबंधी खोई हुई वस्तु और बीती हुई बात के लिए शोक करता है, वह दुख से दुख उठाता है। इस प्रकार वे सब सुहृद मुझे समझा बुझा कर घर ले आए। घर आने पर मैंने यह प्रण किया कि जहां कहीं भी सर्प को देखूंगा, वहीं उसे डंडे से मार डालूंगा, क्योंकि मेरी स्त्री को सर्प ने ही काट खाया है। ऐसा निश्चय करके एक समय में घूमता हुआ चमत्कारपुर में पहुंचा। वहां एक कुंड से निकलकर पड़े हुए विशाल जल सर्प को देखा। देखते ही उसे मारने के लिए मैंने डंडा उठाया। तब उस सर्प ने कहा, पहले मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जो उचित प्रतीत हो वह करना। ब्राह्मण, वे सर्प दूसरे ही ब्राह्मण वे सर्प दूसरे दूसरे ही होते हैं जो मनुष्यों को काटते हैं। हम तो पानी के सांप हैं, हमारा केवल रूप ही सांप का होता है, हम में विष नहीं होता। उसके इस प्रकार कहने पर भी मैंने डंडे का प्रहार कर दिया।
उस डंडे का स्पर्श होते ही वह एक तेजस्वी महापुरुष के रूप में परिणत हो गया। इस आश्चर्य को देखकर मैंने उन महापुरुष से प्रणाम करके कहा, प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें, आप कौन हैं? तब वे प्रसन्न होकर मुझसे बोले, मेरा वृत्तांत सुनो। मैं पहले राजा चमत्कार के बनाए हुए उत्तम नगर में एक ब्राह्मण था। वहां भगवान सिद्धेश्वर जी का एक उत्तम शिवालय है। किसी समय वहां यात्रा का महोत्सव था। उस अवसर पर उस अवसर पर बहुत से ऋषि मुनि आए और देवादिदेव महेश्वर को प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गए। फिर आपस में कथा वार्ता करने लगे। वे सभी दया और धर्म से युक्त थे और उनमें से कितने ही महात्मा उस देवालय में भक्ति पूर्वक नृत्य करते थे। इस प्रकार जब वहां महान उत्सव हो रहा था, उस समय मैं बहुत से समवयस्क युवकों के साथ उस स्थान पर गया। मेरे दुष्ट साथियों ने उस उत्सव में विघ्न डालने के लिए मुझे बार बार प्रेरित किया। तब मैं एक भयंकर आकार वाले विशाल जल सर्प को लेकर आगे बढ़ा और उस महान जन समुदाय में उसे फेंक दिया। सर्प को देखकर मृत्यु के भय से व्याकुल हो सब लोग भाग छूटे। वहीं सुमन नाम वाले एक तपस्वी भी थे, जो अपने उत्तम शिष्यों के साथ वहां आकर समाधि में स्थित थे। हृदय के भीतर कमल के आसन पर विराजमान उन्हें वेदी वेदाधीश्वर महेश्वर का वे साक्षात्कार कर रहे थे, जो सर्वव्यापी, अविनाशी, सर्वज्ञ, अनिग, अभेद और जरा मृत्यु से रहित बताए जाते हैं। तपस्वी के सब अंगों में रोमांच हो रहा था। उनके नेत्रों से आनंदाश्रुओं की अजस्त्र धारा प्रवाहित होकर उन्हें भिगो रही थी। इस प्रकार समाधिस्थ होकर अविचल भाव से बैठे हुए उन महात्मा के शरीर को उस सर्प ने अपने देह से लपेट लिया। उसी समय उनका एक शिष्य वहां आ गया। तब जो बड़ा तपस्वी था, उसका नाम श्रीवर्धन था। उसने सर्प के शरीर से लिपटे हुए गुरु को और पास ही खड़े हुए मुझ को देखकर यह जान लिया कि इसी ने यह दुष्टता की है। तब उसने कुपित होकर कहा, यदि मैंने निर्विकल्प चित्त से महादेव जी का ध्यान किया है, तो इस यह उस सत्य से यह दुष्ट आत्मा ब्राह्मण ऐसे ही सर्प की आकृति वाला हो जाए। उसके इतना कहते ही मैं तत्क्षण भयंकर सर्प शरीर को प्राप्त हो गया। तदंतर समाधि से विरत होने पर मुनि ने अपने शरीर पर भयंकर आकार वाले सर्प को देखा। फिर सर्प की ही आकृति में स्थित मुझे महान दुख उठाते हुए देखा और समीप खड़ी हुई सब जनता को तटस्थ एवं भय से संत्रस्त पाया। तब उन्होंने ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जान लिया और मेरे प्रति दया भाव से युक्त हो अपने शिष्य से कहा, श्रीवर्धन, तुमने यह सब कर्म करके मेरा प्रिय नहीं किया है। इस दीन ब्राह्मण को शाप दिया, यह तपस्वियों का धर्म नहीं है। जो मान और अपमान में समान रहे, ढेला पत्थर और सोने को एक सा समझे तथा शत्रु और मित्र के साथ एक सा स्नेहपूर्ण बर्ताव करे, वही तपस्वी सिद्धि को प्राप्त होता है। तुमने अज्ञानवश इस ब्राह्मण को शाप दे दिया है। यह तुम्हारा बाल चापल्य ही है। मेरी आज्ञा से इसके प्रति पुनः
तुम्हें अपना प्रमाद प्रकट करना चाहिए। यह सुनकर शिष्य श्रीवर्धन ने हाथ जोड़कर गुरु को प्रणाम करके कहा, मैंने ज्ञान और अज्ञान से जो बात कह दी है वह निस्संदेह वैसी ही होगी। गुरु बोले, वत्स, मैं जानता हूँ तुम्हारी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, तथापि मैं यह बार बार कहता हूँ कि तपस्या और धर्म से हीन पुरुषों को जो चाल होती है, धर्म से हीन पुरुषों की चाल होती है, वही तपस्वी मुनियों की नहीं होती। उन यतियों के लिए तो एकमात्र क्षमा ही सिद्धि देने वाली बताई गई है। अतः तपस्वी जनों को सदा क्षमा का आदर्श सामने रखकर ही बर्ताव करना चाहिए। पापी के प्रति स्वयं भी पापी न बने, यही सनातन बुद्धि है। जो पापात्मा पाप करता है वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। जो पापी के प्रति स्वयं भी पाप पूर्ण बर्ताव करता है वह उत्तम ज्ञान से रहित है, क्योंकि वह जले हुए ही क्योंकि वह जले को ही जलाता है और मरे हुए को ही मारता है। जो अपना उपकार करने वाले पुरुषों के प्रति ही साधुता पूर्ण बर्ताव करता है, उसकी उस साधुता से में क्या विशेषता है। जो अपनी बुराई करने वालों के प्रति भी साधु भाव रखता है, वही जनता द्वारा साधु कहा जाता है। अपने शिष्य से ऐसा कहकर गुरुजी ने परम दया से युक्त हो मुझसे कहा, सर्प, मेरे शिष्य की बात झूठी नहीं हो सकती। अतः अब तुम कुछ काल तक सर्प के शरीर में ही स्थित रहकर अपने उद्धार की प्रतीक्षा करो। तब मैंने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, मेरा शाप कब निवृत्त होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जो शिवालय में एक क्षण भी संगीत आदि का आयोजन करता है, उसके धर्म को उसके धर्म की संख्या नहीं बताई जा सकती। इसी प्रकार जो इस महोत्सव में विघ्न डालता है, उसके पाप की भी कोई गणना नहीं कर सकता। इसीलिए तुम भी पापी ब्राह्मण हो, अतः तुम्हारी मुक्ति इस समय नहीं होगी। तथापि मेरी एक बात सुनो, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के षडक्षर मंत्र का जप करता है, उसका ब्रह्म हत्या जनित पाप भी नष्ट हो जाता है। 10 बार षडक्षर मंत्र के जप से एक दिन का और 20 बार के जप से मनुष्य 1 वर्ष का पाप धो डालता है। इसीलिए अब तुम जल में रहकर आदर पूर्वक इस मंत्र का जप करो, जिससे जन्मांतर में किया हुआ तुम्हारा पाप भी क्षीण हो जाए। जब वत्स नाम वाले एक ब्राह्मण तुम्हें रोष पूर्वक डंडे से मारेंगे, उस समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर वे मुनि चुप हो गए और वे इस जलाशय में रहकर षडक्षर मंत्र का जप करता रहा। द्विज श्रेष्ठ, आज तुम्हारे प्रसाद से मैं सर्प योनि से मुक्त हो गया, अतः शीघ्र बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तब मैंने उस दिव्य रूपधारी सर्प से कहा, भगवान, मुझे कुछ कल्याणकारी उपदेश कीजिए, जिससे मुझे अपनी प्रिय पत्नी के विनाश का दुख न हो तथा निर्धनता, रोग और शत्रु से पराजय का कष्ट भी न हो। यह प्रश्न सुनकर उस श्रेष्ठ पुरुष ने कहा, द्विजवर, भगवान शिव का षडक्षर मंत्र मनुष्यों का सब पाप और अमंगल हर लेने वाला है। ब्राह्मण, तुम रात दिन उस मंत्र का यथाशक्ति जप करते रहो। उसके जप से सब पापों से मुक्त होकर तुम निस्संदेह अभिष्ट वस्तु प्राप्त करोगे। मैंने भी सदैव बड़े बड़े पाप किए हैं, तथापि उस मंत्र के महात्म्य से मुझे परम ऐश्वर्य युक्त लोक प्राप्त हुए हैं। विप्रवर, यह
परम गोपनीय मंत्र मैंने तुमको बताया है। किसी नास्तिक को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। सब वेदों में अहिंसा को परम पद बताया गया है। विशेषतः ब्राह्मण के लिए तो हिंसा सर्वथा त्याज्य है। इसीलिए तुम सर्प का इसीलिए तुम सर्प का वध त्याग, जो समस्त चराचर प्राणी को अब सब प्रकार के सुख से संपन्न होता है। भगवान शंकर के समान कोई देवता नहीं है, गंगा के समान दूसरी नदी नहीं है, हिंसा के समान पाप नहीं है, और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तदंतर वह अहिंसा रूप धर्म सुनकर मैंने परलोक के भय से दुखित होकर उस ब्राह्मण से पूछा, भगवन, मैंने बड़े बूढ़ों के मुख से यह बात सुनी है कि राजा यदि वन में मृगों का वध करे तो उसे दोष नहीं लगता, और चिकित्सा शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि मांस खाने वाले लोग विशेष पुष्ट तथा दीर्घजीवी होते हैं। अतः इस विषय में मुझे परम हितकारक बात बताइए। आपके मुंह से जो कोई बात निकलेगी उसका मैं संदेह रहित होकर पालन करूंगा। मेरी बात सुनकर वे पुनः इस प्रकार बोले, द्विजश्रेष्ठ, ऐसी बात न कहो। यह सब तो मांस लोभी दुष्ट पापात्माओं का मत है। अहो, संसार में वे निर्भयी निर्दयी पापात्मा एवं दुष्ट पुरुष अत्यंत शोचनीय हैं, जो सब दोषों की खान रूप मांस का आस्वादन करते हैं। मांस न तो आयु बढ़ाने का साधन है और न आरोग्य तथा बल का ही हेतु है। उसे तो गुणकारक बताया जाता है, वह सब झूठ है। उसे जो गुणकारक बताया जाता है वो सब झूठ है। उसका इसका दृष्टांत मुझसे सुनो। मांसभोजी मनुष्य भी रोग से पीड़ित, दुर्बल और स्वल्पायु देखे जाते हैं, तथा जो मांस नहीं खाते वे भी पृथ्वी पर निरोग, दीर्घायु और हुष्ट पुष्ट अंगों वाले देखे जाते हैं। इसीलिए मांस को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जो जीवन की इच्छा रखने वाले जीवों के मांस खाता है और मांस और वहां उन्हीं प्राणियों के द्वारा वह स्वयं भक्षण किया जाता है। मांस की उत्पत्ति घास काट और पत्थर से नहीं होती। किसी जीव की हिंसा करने पर ही मांस मिलता है। अतः उसे लेना चाहिए। विद्वान पुरुषों को उचित है कि वे सब जीवों को अपने ही उनकी विद्वान को अपने ही समान देखे और पूरी शक्ति लगाकर उनकी रक्षा करे। जो जीवों को मारता है, जो मारने की अनुमति देता है, जो उसे जो खरीदता और बेचता है, जो उसे पकाकर तैयार करता है, जो उसे परोसता है, तथा जो खाने वाला है, वे 8 प्रकार के व्यक्ति घातक हिंसक माने गए हैं। खरीदने वाला धन से मरता है, खाने वाला भक्षण के द्वारा हत्या करता है। खरीदने वाला धन से मारता है, खाने वाला भक्षण के द्वारा हत्या करता है, तथा घातक वध के द्वारा मारता है। इस प्रकार जीवों का तरह से वध होता है। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता, वह जरा मृत्यु से रहित परम धाम को प्राप्त होता है।
शाक, मूल और फल का भोजन करने वाला ब्रह्मचर्य परायण पुरुष भी यदि हिंसा कर्म में तत्पर है, तो उसे अपने नियम और व्रत का कोई फल नहीं मिलता। जो एक मनुष्य 100 से भी अधिक वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या करता है और दूसरा दया से प्रेरित होकर केवल अहिंसा व्रत का पालन करता है, तो इन दोनों में जो दयालु पुरुष है वही श्रेष्ठ है। जो मानव दया धर्म से युक्त है, वह जिस जिस वस्तु की कामना करता है, दुर्लभ होने पर भी उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर वे महात्मा पुरुष मेरे देखते देखते उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक में चले जाते हैं। स्वर्गलोक में चले गए। महामते, षडक्षर मंत्र के महात्म्य से गंधर्व लोग उनका यशोगान और किन्नर स्तुति करते हैं। उन महात्मा के चले जाने पर मैंने भक्ति पूर्वक शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण की और तीनों संध्याओं में श्रद्धा युक्त हो भगवान सिद्धेश्वर के समीप बैठकर मैं प्रतिदिन 10,000 मंत्र का जप करने लगा। इसी से मेरी युवा अवस्था स्थिर हो गई और मुझे लोकांतरों का ज्ञान एवं आकाश गमन की शक्ति प्राप्त हो गई। द्वापर का अंत होने पर मैं सिद्धेश्वर जी का दर्शन करूंगा और सदा शिवलोक को प्राप्त होऊंगा। यह मैंने सत्य बात बतलाई है। सुतनंदन, मैंने यह मोक्षदायक षडक्षर मंत्र का महात्म्य तुम्हें सुनाया है। जो मनुष्य उत्तम श्राद्ध से युक्त हो उसका सदा श्रवण करेगा, वह जन्म से लेकर मृत्यु के समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। मृत्यु तक के समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। महाभाग, तुम भी इस मंत्र का सदा जप किया करो। सुत जी कहते हैं, देव महर्षियों, इस प्रकार से सुना हुआ यह षडक्षर महात्म्य मैंने तुम्हारे समक्ष कहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सप्तऋषि आश्रम की महिमा। सप्तऋषियों का हाटकेश्वर क्षेत्र में आगमन। सुत जी कहते हैं, द्विजवरों, हाटकेश्वर क्षेत्र में सप्तऋषियों का आश्रम है जो समस्त कामनाओं को देने वाला है। जो मनुष्य श्रावण मास की पूर्णिमा को वहां स्नान करता है वह मनोवांछित फल को पाता है। जो कंद मूल फल और शाक द्वारा वहां श्राद्ध करता है वह राजस्यु तथा अश्वमेध दोनों यज्ञों का फल पाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वहां स्नान करके पुष्प धूप और चंदन आदि इसके द्वारा ऋषियों का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। पूजन का मंत्र इस प्रकार है। ओम अत्रेय नमः, ओम वशिष्ठाय नमः, ओम कश्यपाय नमः, ओम भारद्वाजाय नमः, ओम भारद्वाजाय नमः, ओम गौतमाय नमः, ओम कौशिकाय नमः, ओम जमदग्ने नमः, ओम अरुंधते नमः। इस प्रकार उच्चारण करके पूजन करना चाहिए। ब्रह्म ऋषियों, पूर्व काल की बात है। एक समय संसार में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। जीविका की साधनभूत समस्त औषधियों, अन्न और फल आदि का नाश हो गया। इससे सब लोग भूख की पीड़ा से व्याकुल हो गए। इस प्रकार अन्न का विनाश हो जाने से जब सारा भूमंडल भूख से पीड़ित हो गया, तब सप्तऋषि लोग भी क्षुधा से व्याकुल होकर इधर उधर भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते वे सब लोग वर्षाद वर्षार्धवी नामक राजा के राज्य में गए। उनका आगमन सुनकर राजा वहां आए और इस प्रकार बोले,
मैं आप लोगों को अन्न, ग्राम और धान, जौ आदि दूंगा। ऋषि बोले, राजन, राजा का प्रतिग्रह बड़ा भयंकर होता है। वह स्वाद में मधु के समान है, किंतु परिणाम में विष के तुल्य होता है। अतः पुण्यात्मा ब्राह्मणों को उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए। इसीलिए तुम्हारा कल्याण हो, तुम घर लौट जाओ। हम तुम्हारा धन कदापि नहीं लेंगे। ऐसा कहकर ऋषि लोग चमत्कारपुर की ओर चल दिए। तब राजा ने गुलर के फूलों से सोना गुलर के फूलों में सोना भरकर उन फूलों को सप्तऋषियों के मार्ग में बहुत आगे रखवा दिया। तब वे मुनि पृथ्वी पर गिरे हुए गुलर के फूल फलों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और भूख से पीड़ित होने के कारण उन सब को उठाने लगे। उन्हें भारी देख अत्रि ने एक फल तोड़कर देखा और उसमें स्वर्ण देखकर कहा, हम लोगों की ज्ञान शक्ति मंद नहीं हुई है, हमारी बुद्धि मूढ़ नहीं है, जो कि इन फलों को स्वर्ण से भरे हुए जानकर भी हम ग्रहण कर ले। अतः इन स्वर्ण पूरित फूल फलों को दूर से ही त्याग कर चल देंगे। एक मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी है और दूसरा केवल निष्काम भाव से रहने वाला अकिंचन है। इन दोनों में जो निष्काम पुरुष है वही सौभाग्यशाली एवं श्रेष्ठ है। जमदग्नि बोले, जो अधम ब्राह्मण धन पाकर शोक करने की जगह प्रसन्न होता है, वह मंद बुद्धि उससे होने वाले नरक को नहीं देखता। जो अधम ब्राह्मण धन पाकर शोक करने की जगह प्रसन्न होता है, वह मंद बुद्धि उससे होने वाले नरक को नहीं देखता। दान लेने में समर्थ होकर भी जो उसे निवृत्त है जो उससे निवृत्त है, उन्हें वही वही लोक मिलता है जो दाताओं को मिलता है। कश्यप ने कहा, मुने, यह जो धन का संग्रह प्राप्त हुआ है तो महान अनर्थ रूप है, क्योंकि ऐश्वर्य से मोहित चित्त वाला मानव आत्म कल्याण से वंचित हो जाता है। अर्थ संपत्ति मोह में डालने वाली है और मोह नरक में गिराने वाला है। अतः कल्याण की इच्छा रखने वाला पुरुष धन को प्रयत्न पूर्वक त्याग दे। धन के द्वारा जिस धर्म का साधन किया जाता है वह नाशवान बताया गया है, और तपस्या द्वारा जिस धर्म का साधन किया जाता है वह मोक्ष देने वाला होता है। ऐसा मेरा विचार है। भारद्वाज जी बोले, बुढ़ापे से जीर्ण होने वाले पुरुष के दांत और केश जीर्ण हो जाते हैं, आंख हो जाते हैं, परंतु उसकी तृष्णा तृण होती जाती है। जैसे पूरे शरीर के बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक अंग भी वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार तृष्णा भी मन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रहती है। तृष्णा का कहीं अंत नहीं है, उसे पूर्ण करना भी बहुत कठिन है। वह अपने साथ सैकड़ों दुख लिए चलती है और उसके द्वारा प्राय अधर्म ही होता है। अतः तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए। गौतम ने कहा, जिसका मन संतुष्ट है उसके लिए सर्वत्र संपत्तियां हैं। जिसने अपने पैरों में जूता पहन रखा है उसके लिए सारी पृथ्वी ही चमड़े से आच्छादित है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त हुए शांत चित्त वाले मनुष्यों को जो सुख प्राप्त होता है वह धन के लोभ में पड़कर इधर उधर दौड़ लगाने वाले लोगों को कहाँ से मिल सकता है।
असंतोष सबसे महान दुख है और संतोष ही सबसे महान सुख है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष सदैव संतोष रहें। सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष सदैव संतुष्ट रहें। विश्वामित्र बोले, किसी वस्तु की इच्छा रखने वाले पुरुष की जब एक कामना पूरी हो जाती है, तब दूसरी वस्तु की तृष्णा उसे बाण के समान बींधने लगती है। वशिष्ठ जी ने कहा, कामना रखने वाला पुरुष सहस्त्रों कामनाएं पाकर भी कभी संतुष्ट नहीं होता। जैसे घी की आहुति देने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार उसकी इच्छा रखने वाला पुरुष मोह के कारण कभी सुख नहीं पाता। अरुंधति बोली, जैसे अनंत मृणालताओं अनंत मृणाल तुएं कमल नाल में जाकर स्थित हैं, उसी प्रकार देहधारियों की देह में विद्यमान तृष्णा अनेक अनर्थों का आश्रय है। खोटी बुद्धि वालों के लिए जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन है, जो वृद्ध होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती तथा जो प्राणांतकारी रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग कर देने वाले पुरुष को ही सुख मिलता है। चंडा बोली, मेरे ये स्वामी लोग इस धन से सर्प की भांति डरते हैं, जो मुझे भी उस धन में तो मुझे भी उस धन में क्यों नहीं भय होगा। परशु पशु मुख ने कहा, सदा धर्म परायण विद्वान पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अपने हित की इच्छा रखने वाले विज्ञ पुरुष को भी वैसा ही आचरण करना चाहिए। सुत जी कहते हैं, ऐसा कहकर वे सप्तऋषिगण उन स्वर्ण गर्भित सुवर्ण गर्भित फूलों फलों को वहीं छोड़कर अन्यत्र चले गए। तत्पश्चात उन्होंने चमत्कारपुर से क्षेत्र में प्रवेश किया। वहां पहुंचते ही उन्हें सहसा अपने सामने आया हुआ शुनोमुख नामक सन्यासी दिखाई दिया। तब उसी के साथ वे किसी वन के भीतर गए। वहां जाने पर उन सब ने कमलों से सुशोभित एक सुंदर सरोवर देखा। तब भूख से पीड़ित होने होने के कारण उन्होंने उस पोखरे से बहुतेरे मृणाल निकाले और किनारे पर रखकर संध्या तर्पण किया आदि पुण्य कर्मों में लग गए। तदंतर वे सब लोग जल से निकलकर एक दूसरे से मिले। तब वहां उन मृणालों को देखकर इस प्रकार कहने लगे। ऋषि बोले, अहो, हम भूख से पीड़ित हैं। इस दशा में भी किस निर्दयी ने हमारे समस्त मृणाल इस स्थान से चुरा लिए हैं। शुनो मुख ने कहा, जिसने उन इन मृणालों को चुराया है, वह साम आदि वेदों को पढ़े, अतिथि प्रेमी ग्रस्त हो अथवा निरंतर सत्य बोले। ऋषि बोले, वाह, आपने जो शपथ किए हैं वे तो द्विजातियों को अभिष्ट ही है। अतः यह निश्चय हो गया कि इन मृणालों की चोरी श्रीमान ने की है। शुनो मुख ने कहा, निश्चय मैंने ही आप लोगों के मृणाल चुराए हैं। आप मुझे इंद्र जाने। द्विजरों, आप में लोभ का अभाव देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूं। अतः आप मेरे साथ शीघ्र स्वर्ग लोक में पधारें। ऋषि बोले, देवराज, हम तो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं। हमारे मन में स्वर्ग की लिप्सा नहीं है।
अतः इस तीर्थ में मोक्ष के लिए हम तपस्या करेंगे। जमदग्नि ने कहा, सुरेश्वर, हमने मृणलों से ही जीवन निर्वाह करते हुए समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी की परिक्रमा की है। अब हमारे साथ आपका जो समागम हुआ है, इससे आपका ही कल्याण आपका ही कल्याण हो। आप वह यहाँ से स्वर्गलोक को पधारें। इंद्र बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वरों, मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसीलिए आप लोग अपनी कोई अभिष्ट वस्तु मुझसे ग्रहण करें। ऋषियों ने कहा, इंद्र, इस पृथ्वी पर तुम्हारे नाम से यह आश्रम विख्यात हो और यहाँ आने वाले मनुष्यों के सब पातकों का नाश करने वाला हो। यह आश्रम विख्यात हो और आने वाले मनुष्यों के सब पातकों का नाश करने वाला हो। हम सदा यहीं तपस्या के लिए तब तक निवास करेंगे जब तक कि हमें सनातन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इंद्र बोले, सप्तऋषियों, आप लोगों का यह आश्रम तीनों लोकों में विख्यात होगा। जो जिस कामना को मन में रख लेकर श्रावण की पूर्णिमा को यहाँ श्राद्ध करेगा, वह उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेगा। जो मनुष्य निष्काम भाव से यहाँ श्राद्ध करेगा अथवा दान करेगा, वह निस्संदेह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। जो आप लोगों के शुभ आश्रम पर देह त्याग करेंगे, वे पापी होने पर भी परम गति को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य एकाग्र चित्त हो यहाँ इंगुदी, बेर अथवा बेल आदि से भी पितरों के लिए श्राद्ध करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो किन्नर गणों के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ देव दुर्लभ परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। ऐसा कहकर इंद्रदेव सब ऋषियों से प्रशंसित वहां से अंतर्ध्यान हो गए तथा वे सप्तऋषि वहीं रहने लगे। तदंतर दीर्घ काल व्यतीत होने पर उन्होंने भी भारी तपस्या करके जरा मृत्यु रहित परम पद को प्राप्त कर लिया। सप्तऋषियों ने अपने आश्रम पर त्रिशूलधारी भगवान शिव के लिंग में स्वरूप की जो स्थापना की है, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक पुष्प, धूप और चंदन आदि से उसका पूजन करता है, वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अगस्त्य आश्रम में शिव पूजा आदि का महात्म्य। सुत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, हाटकेश्वर क्षेत्र में एक दूसरा आश्रम महर्षि अगस्त्य का है। वहां साक्षात विश्वात्मा भगवान महेश्वर निवास करते हैं। वहां चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वयं भगवान सूर्य आकर देवताओं के स्वामी महादेव जी की पूजा करते हैं। जो कोई भी मनुष्य वहां भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करता है, वह उत्तम लोकों में जाता है, और जो वहां श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, उसके पितर उसी प्रकार तृप्त होते हैं जैसे पितृमेध यज्ञ से उन्हें तृप्ति होती है। जिस समय विंध्याचल पर्वत ने बढ़कर सूर्य देव का मार्ग रोक लिया, उस समय वे सूर्य देव ब्राह्मण का रूप धारण करके चमत्कार नामक नगर में चमत्कार नामक नगर के क्षेत्र में महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर गए और बोले, मुनि श्रेष्ठ, आज मैं आपके यहाँ अतिथि के रूप में आया हूँ। अगस्त्य जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, मुने, स्वागत है, स्वागत है। आपको जो अभिष्ट हो वह वस्तु बताएं, मैं उसे दूंगा। सूर्यदेव बोले, ब्राह्मण मैं सूर्य हूँ, ब्राह्मण के रूप में आपके सामने आया हूँ। पर्वतों में श्रेष्ठ सुमेरु गिरी के प्रति ईर्ष्या होने के कारण विंध्य पर्वत मेरा
मार्ग रोक कर खड़ा है, इसीलिए आप साम आदि उपायों से उस पर्वत को रोकें, जिससे मेरी गति भंग होने के कारण अति काल न होने पावे। अगस्त जी ने कहा, दिवाकर, मैं उस बढ़ते हुए कुल पर्वत को रोक दूंगा। आप अपने स्थान को पधारिए। उनकी आज्ञा पाकर सूर्यदेव अपने लोक को चले गए। इधर अगस्त्य मुनि शीघ्र ही जाकर विंध्याचल पर्वत से आदर पूर्वक बोले, पर्वत श्रेष्ठ, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही लघु रूप धारण करो। इस समय मेरा विचार दक्षिण के तीर्थों में स्नान करने को हुआ है, किंतु यह कार्य तुम्हारे ही अधीन है, इसीलिए जैसा उचित जान पड़े वैसा करो। महर्षि अगस्त्य का यह वचन सुनकर विंध्य पर्वत तत्काल विनीत भाव से नीचा हो गया। तब उस पर्वत को पार करके दक्षिण किनारे पहुंचकर अगस्त्य जी ने कहा, गिरिश्रेष्ठ, जब तक मैं पुनः लौट न आऊं तब तक तुम्हें सदा इसी स्थिति में रहना चाहिए। अगस्त्य मुनि के शाप से डरा हुआ वह श्रेष्ठ पर्वत पुनः अगस्त मुनि के शाप से डरा हुआ वह श्रेष्ठ पर्वत पुनः लौट आने की प्रतीक्षा में बढ़ नहीं सका। विप्रवरों, अगस्त्य मुनि तभी से के गए हुए आज तक उस मार्ग से नहीं लौटे। वे अब भी दक्षिण दिशा में ही स्थित हैं। उन्होंने लोपामुद्रा को भी वहीं बुला लिया और सूर्यदेव का आवाहन करके आदर पूर्वक कहा, उष्ण रश्मि, आपके कहने से मैंने अपना आश्रम छोड़ दिया है, परंतु वहां मैंने जो शिवलिंग स्थापित किया है उनकी नित्य पूजा आपको करनी चाहिए। सूर्यदेव बोले, मुने, मुझे स्वीकार है। मैं तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग का पूजन करूंगा, और दूसरा कोई भी जो पुरुष उस दिन उस शिवलिंग की पूजा करेगा वह मेरे लोक में आकर पुण्य का भागी होगा। सुत जी कहते हैं, इसी कारण भगवान सूर्य चैत्र मास में के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उस स्थान पर सदैव उपस्थित होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुर्वासा लोमहर्षण संवाद मंत्र सिद्धि की विधि। ऋषियों ने पूछा, सुतनंदन, मंत्र का जप किस प्रकार सिद्ध होता है? सुत जी बोले, महर्षियों, पूर्व काल में दुर्वासा मुनि के सम्मुख इस विषय का वर्णन करते हुए पिताजी के मुख से जो कुछ मैंने सुना वह बतलाता हूँ। दुर्वासा जी ने पूछा, सुत जी, मैं किसी अभिष्ट मंत्र को सिद्ध करना चाहता हूँ, उसकी सिद्धि के लिए जो शास्त्रोक्त विधान हो वह बताइए। लोमहर्षण बोले, मुने, मंत्रों का साधन सबके लिए कष्टदायक, दोष युक्त तथा अनेक प्रकार के विघ्नों से व्याप्त रहता है। अतः यदि आप मंत्र के लिए सिद्धि चाहते हैं तो चमत्कार पूर्व के क्षेत्र में चले जाइए। वहां ऋषि अगस्त्य के द्वारा निर्मित चित्रेश्वरी पीठ है। वह हृदय स्थित मंत्रों का तत्काल सिद्धि करने वाला पीठ बताया गया है। वहां न तो कोई विघ्न आता है और न किसी प्रकार का दोष ही प्राप्त होता है। देवताओं के वरदान से वहां कोई भी मंत्र सिद्ध हुए बिना नहीं रहता। वह सिद्ध पीठ चारों युगों के लिए हितकर है, और जो वहां रहते हैं
उन्हें युग के अनुसार शीघ्र सिद्धि की प्राप्ति कराता है। द्विजश्रेष्ठ, जो जिस मंत्र की सिद्धि करना चाहता है वह उसको पहले ही 1 लाख जप ले। ऐसा करने से वह मनुष्य पवित्र, सिद्ध एवं मंत्र साधन का अधिकारी बन जाता है। तत्पश्चात पुनः उसका 4 लाख जप करे और प्रज्वलित अग्नि में दशांश आहुति दे। इससे अवश्य ही मंत्र की सिद्धि होती है। सौम्य कार्यों में पीली सरसों और चमेली के फूलों से हवन होता है। हवन के पश्चात ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए तथा रौद्र कार्यों में लाल फूल एवं गूगल से होम कराना फलप्रद माना गया है। हवन के बाद कुमारी कन्याओं को भोजन आदि से तृप्त करना चाहिए। इस सतयुग के लिए उत्तम मंत्र साधन बताया गया है। यह सतयुग के लिए उत्तम मंत्र साधन बताया गया है। त्रेता में एक चतुर्थांश कम होना कम किया जाता है। द्वापर में आधा और कलयुग में चतुर्थांश साधन आवश्यक है। इस प्रकार मंत्र सिद्धि प्राप्त करके उस पीठ में अपनी इच्छा के अनुसार सत्य साधन करे। ऐसा करने से मनुष्य शाप शापानुग्रह में समर्थ, तेजस्वी, सब प्राणियों के लिए अजय और साधु सम्मानित हो जाता है। सुत जी कहते हैं, मेरे पिताजी वह सब बात सुनकर दुर्वासा मुनि चेत्रेश्वर पीठ में चले गए और वहां उन्होंने सब मंत्रों का क्रमशः साधन किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।